बर्बरीक की कहानी महाभारत के सबसे दुखद और शक्तिशाली छुपे हुए अध्यायों में से एक है। भीम के पोते की ये कहानी सिर्फ एक योद्धा की नहीं, बल्कि एक ऐसे वीर की है जो हारे हुओं का सहारा बनने के लिए पैदा हुआ था। बर्बरीक का जन्म ही अलग था। भीम के बेटे घटोत्कच और राक्षसी अहिलावती के पुत्र के रूप में उसमें पांडवों की वीरता और राक्षसों की अलौकिक शक्ति दोनों थी। लेकिन जो चीज उसे सबसे अलग बनाती थी वो था उसका प्रण, हारे का सहारा बनने का। उसने ठान लिया था कि वो हमेशा उस तरफ लड़ेगा जो हार रही होगी। कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले जब बर्बरीक युद्ध भूमि में पहुंचा तो उसके पास 3 अचूक बाण थे। ये बाण इतने शक्तिशाली थे कि पहला बाण उन सभी को चिन्हित कर देता था जिन्हें मारना है, दूसरा उन्हें चिन्हित करता था जिन्हें बचाना है, और तीसरा सभी चिन्हित शत्रुओं का वध कर देता था। मतलब बर्बरीक अकेले ही पूरा युद्ध खत्म कर सकता था। लेकिन यही आती है इस कहानी की सबसे दुखद मोड़। श्री कृष्ण को पता था कि अगर बर्बरीक युद्ध में भाग लेता है तो उसका प्रण हारे का सहारा बनने का युद्ध के नतीजे को बदल देगा, क्योंकि जब भी कोई एक तरफ हारने लगती बर्बरीक उसका साथ देता और फिर दूसरी तरफ हारने लगती तो वो उधर चला जाता। इस तरह युद्ध कभी खत्म ही नहीं होता। श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरीक से दान मांगा। शुभम सोचिए कितना कठिन रहा होगा उस युवा योद्धा के लिए जब उसके अपने परिवार के गुरु ने उससे उसका सिर मांगा, लेकिन बर्बरीक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर दान कर दिया। श्री कृष्ण ने उसे वरदान दिया कि कलयुग में वो खाटू श्याम के नाम से पूजा जाएगा। और आज हजारों साल बाद राजस्थान के खाटू में बर्बरीक को खाटू श्याम जी के रूप में पूजा जाता है। वो आज भी उसी प्रण पर कायम है, हारे का सहारा बनने का। जो लोग निराशा में होते हैं, जो हार चुके होते हैं, जिनका कोई सहारा नहीं होता, वो खाटू श्याम जी के पास आते हैं और कहते हैं कि वो कभी किसी को निराश नहीं लौटाते। आज भी लाखों भक्त उनसे कहते हैं, श्याम तेरे भरोसे, क्योंकि वो जानते हैं कि बर्बरीक का वो प्राचीन प्रण आज भी जीवित है। ये कहानी सिखाती है कि कभी कभी सबसे बड़ा त्याग वो होता है जो हम अपने सपनों का करते हैं ताकि दूसरों के सपने पूरे हो सकें। बर्बरीक ने अपना युद्ध लड़ने का सपना छोड़ दिया, लेकिन बदले में वो कुछ और भी बड़ा बन गया। वो बन गया उम्मीद उन सभी के लिए जो हार चुके हैं।